ओके सो हाय। सब लोग अपना इंग्लिश का पेपर का रिव्यू बना रहे हैं, तो मैं भी बना रही हूँ। एंड या अगर मेरी आवाज़ स्लो लग रही है तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं रात के 12 बजे शूट कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई। तो या तो केमिस्ट्री सॉरी, मैं अभी केमिस्ट्री पढ़ रही थी, मेरे दिमाग में केमिस्ट्री घुसा है। तो इंग्लिश का ये सोफ़ी वाला प्रोज तो भाई भूल ही जाओ। लाइक ये क्वेश्चन के लिए मैंने इसको बहुत बार पढ़ा, लाइक लिटरली बहुत बार, बस स्टिल मेरे को उसका आंसर मिला ही नहीं। फिर मैंने पता नहीं कुछ भी लिख दिया उसमें, और अब आई डोंट नो, लोग बोल रहे हैं कि वो उस पर फ्री में कुछ तो मार्क्स मिलने वाले। उन्होंने गलत डाला था समथिंग, यहाँ पे 2 मार्क्स फ्री में, और कहीं तो वो इन्फ्लुएंस वाला था, वो तो नहीं, वहाँ पे नहीं है शायद, आई डोंट नो। पता है, और यहाँ पे ना, यहाँ पे एंटोनियम पूछा था, एंड पता नहीं मेरे दिमाग में सिनोमियन चल रहा था। आई डोंट नो मैंने बराबर प्रोनाउंस किया या नहीं, और मैं लिटरली वहाँ पे सिमिलर वर्ड लिख के आई हूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग अपोजिट वर्ड। एंड ये मैंने पेपर में, मतलब मेरा पूरा पेपर होने के बाद मैंने रियलाइज़ भी करा था कि मैंने सोचा भी कि मैं अभी चेक करूँगी कि मैंने बराबर लिखा है या नहीं, पर स्टिल पता नहीं, मैंने वो देखा ही नहीं। मैं भूल गई भाई कि मतलब मेरे को देखना है कि वो वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन बराबर रीड करा या नहीं, वो आई डोंट नो, मैं भूल गई अचानक से। ये फिर इतना किया, फिर मैंने ये भी करा, ये भी करा। ये तो मैंने कहीं तो पढ़ा था, आई डोंट नो ये PYQ में था या फिर हमारे स्कूल के पेपर में आया था। ये भी किया, ये भी हुआ। यहाँ पे मेरे को ये मिला ही नहीं भाई। पहले मैंने वो छोड़ दिया था, फिर पता नहीं मैंने फिर पता नहीं मेरे को कुछ मिला नहीं, तो मैंने बस बेस्ट लिख दिया वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं बचा था तब। फिर समरी लिखी, माइंड मैप भी लिख दिया। राइटिंग स्किल ईजी आ रहा है, अप्रिसिएशन भी ईजी था भाई। मेरा अप्रिसिएशन तो पहले ही हो गया था। राइटिंग स्किल्स में मैंने वर्चुअल मैरिज से लिखा ऑफकोर्स, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तो नहीं लिखना था, ग्रुप डिस्कशन भी नहीं लिखना था मुझे। फिर ईमेल, रिपोर्ट और इंटरव्यू में से मैंने इंटरव्यू लिखा, क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट्स दिए थे तो वो जल्दी हो जाता, तो मैंने दोनों नहीं किया। देन ऑफ कोर्स एंड स्पीच करी मैंने यहाँ से। एंड यू नो, मैंने स्पीच लिखी, ठीक है, एंड मैंने क्वेश्चन, मतलब ये वाला ऐसा फर्स्ट ऐसा डाला ही नहीं था। आई डोंट नो मेरा कहाँ ध्यान था, मैंने बस सी लिखा और ये लिखा ही नहीं था। अच्छा हुआ मेरा, मैं पता नहीं, मेरा पेपर होने के बाद मैं पूरा चेक कर रही थी कि मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हैं या नहीं, तब मेरा ध्यान गया कि मैंने यहाँ पे ये 1 लिखा ही नहीं है। ये तो भाई साहब मेरे 4 मार्क। फिर ये तो लिखना ही नहीं था मुझे। रिव्यू तो अच्छा हुआ, मैं रिव्यू करती ही नहीं, मैं ब्लॉग ही चूज़ करती हूँ। मैंने ब्लॉग लिखा, फिर ब्लॉग भी अच्छे से लिख लिया। फिर नॉवल ये भी बराबर लिखा, ये भी बराबर लिखा। यहाँ पे कंफ्यूज था इसमें कौन सा आंसर है। एंड ये तो भाई लाइक साइड कैरेक्टर पे क्यों पूछ रहे हो तुम, लाइक PYQ में अब तक पूरा मेन कैरेक्टर पे था, मैं करके भी वही से गई थी। एंड इन्होंने पता नहीं ये साइड कैरेक्टर का क्यों पूछ लिया। कुछ लोग तो ये मिस्टर फ्लोरियन पता ही नहीं था कुछ लोगों को। मेरे दोस्त लोग भाई स्टूडेंट लिख के आए, बट वो अच्छा हुआ कि मैंने स्कूल में वो चैप्टर पढ़ा था मेरे सर से, तो मेरे को याद था कि वो प्रिंसिपल है। ये भी मैं पढ़ के नहीं की थी, मैं बोली इतना कौन नहीं पूछेगा, बस मैंने पढ़ा था कि जोसेफ ने क्या बोलते डोमेस्टिक साइंस पे पढ़ा, मतलब क्या था, डोमेस्टिक साइंस पे बोला था। फिर ये मैंने लिखा थोड़ा बहुत, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये वो मैंने पता नहीं, वो मैंने लिखा अब पता नहीं उस पर कितना मिलेगा। एंड पता है मेरा पेपर हो गया था हाफ आवर पहले ही, क्योंकि पता नहीं फिर मेरे को लग रहा था कि मैंने कहीं कुछ छोड़ तो नहीं दिया भाई, क्योंकि मेरा जल्दी पेपर हो गया था। क्योंकि मैंने इस बार फास्ट लिखा, क्योंकि 10th में मेरे स्लो स्पीड के कारण मैंने मतलब बहुत पैनिक हो गई थी फिर मैं एंड में, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था। आधा घंटे में मैंने पूरी राइटिंग स्किल्स लिखी थी, वो भी आधी आधी लिखनी पड़ी थी मेरे को। तो इस बार मेरा ऐसा था कि भाई पहले मीन्स स्पीड में लिखना है इस बार तो फिर मैंने पूरा पेपर चेक करा अपना, बस ये चेक करना रह गया। बाकी तो अच्छा गया मेरा। वो सोफ़ी वाला तो छोड़ी, तो मैंने उसको देखा भी नहीं बाद में। एंड यू नो, मैं पेपर जाने के पहले अपने लिटरली हॉल टिकट भूल गई थी लेके जाना, लाइक मैं ऑलमोस्ट भूल गई थी। मम्मी का ध्यान
टिकट भूल गई हूँ। तो या नहीं तो मेरे को वापस आना पड़ता। एंड मैं सेंटर में भी थोड़ा लेट पहुँची, नॉट थोड़ा लेट, वो ट्रैफिक के कारण मेरे को लेट हो गया, नहीं तो मैं जल्दी निकली थी। मीन्स 10:30 बजे मैं पहुँची, तब तक मतलब सबको क्लासरूम में भेज दिया गया था। उनको बस वो क्या बोलते भाई, जिस आंसर शीट दे दी थी तब, मीन्स लिखने की थे, जस्ट दी थी। तो या अभी मेरा पेपर डायरेक्ट 16 को है, क्योंकि मेरा मराठी हिंदी नहीं है, मैंने IT लिया है। एंड तो मैंने पहले मतलब केमिस्ट्री का मेरा ढंग से पढ़ के नहीं हुआ था, तो मैंने थोड़ा ये कुछ चैप्टर्स फिर से रिवाइज़ कर लिए शोभिन सर से। मैं अभी उनका ही लेक्चर देख के आई थी। एंड फिर मैंने ब्रेक लिया था। एंड या से हाई टू मेनू पापा। एंड अभी लिटरली भाई 12 बज रहे हैं और मैं ये शूट कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई। अब अभी मेरे को ना फिज़िक्स के लिए कंफ्यूज हो रहा है कि मैं किससे पढ़ूँ, क्योंकि NIA भी अच्छा है बोलते हैं। आई डोंट नो, मैंने पढ़ा था उनसे, मैंने फिज़िक्स में उनसे बायो पढ़ा था। तो मैंने सुना है कि उनका इंग्लिश का पेपर आई गेस, आई डोंट नो, सब लोग बोल रहे हैं कि उन मतलब उन्होंने जो बोला था वही आया था, बट उन्होंने 10 बजे दिया था भाई। लाइक तब तो सब सेंटर के लिए निकल जाते हैं ऑलमोस्ट। और फिर मुकेश सर भी है, फिर आई डोंट नो, मैंने उनसे कभी पढ़ा नहीं है। और उन्होंने जो महारिविजन दिए है वो भी शायद काफ़ी देर के है, ऐसे 9-10 घंटे का, आई डोंट नो। और कुछ लोग बोल रहे हैं कौन से वो दुबे सर से या फिर गिरी सर, मैंने उनसे 10th में करा था, गिरी सर से और JR ट्यूटोरियल से। बट मैं फिज़िक्स अभी JR ट्यूटोरियल से नहीं कर रही, मैंने RG लेक्चर से सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए थे। बट अभी फॉर महारिविजन मैं इन तीनों में कंफ्यूज हूँ। इन तीनों में कंफ्यूज हूँ, सॉरी। गिरी ट्यूटोरियल तो इनमें ही आ गया, अभी वो साथ में ही है। इन केमिस्ट्री के लिए शोभिन सर, क्योंकि उनके मैंने शोभिन बोला था क्या पता नहीं, क्योंकि उनके मीन्स लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आए थे बोल रहे हैं। जितने मेरी मतलब जितना मैंने देखा है, मतलब जिन्होंने लास्ट ईयर पेपर दिया था उन्होंने बोला है कि इनसे आए थे। ये वैसे पढ़ा भी अच्छे रहे सर। मैंने कौन सा सर है वो, ASC, वो भी सर अच्छा पढ़ाते हैं। मैं उनके मीन्स सुबह के लिए रिवाइज़ करूँगी। मीन्स जब वो एंड टाइम पे, वो भी मतलब एंड टाइम नहीं, मतलब सुबह जब महारिविजन रहते हैं वो, मैं उनसे करके जाऊँगी पहले, पेपर के पहले। वो जब सुबह लेंगी तो या तब देखते हैं। तुम लोग बताओ, तुम लोग कहाँ से फ़िज़िक्स कर रहे हो, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों। एंड या मैं फ़िज़िक्स कल से पढ़ूँगी, क्योंकि या ऑफकोर्स कल से पढ़ूँगी मैं। कल से गिरी सर भी उनका वो महारिविजन स्टार्ट करता है, तो मैं वहीं से पढ़ूँगी। और मे बी मैं मुकेश सर से डेरिवेशंस कर लूँगी। एंड मे बी इनके या फिर इनके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करूँगी। सो या ऑल द बेस्ट।